बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा तिलक करवानो छे, चंदनનું तिलक करो, कंकु का तिलक करिए। हरि ओम बृहस्पते अतियदर्जो अरेहाद्युमज्विभा ते क्रतुमज्जनेखो जद्दे दयच्छवसरता प्रजा ततस्वासु दविनम देहि चित्रम चोखा चढ़ाओ, फूल चढ़ाई दो। हाँ बेन ऊपर फूल चढ़ाई दो, गुलाबनी પાંખડી વધાઈ दो, बस गुलाबनी પાંખડી जी વધાઈ दो। पुष्पाणिं समर्पयामि। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजादिकरबीरशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालिकां च आहा तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। वेदव्यास देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। हाँ ओम दीवड़ा जगमग जगमग धाय दीवड़ाय आरती अंबाजी मातनी थाय, आरती अंबाजी मातनी थाय। दीवड़ा जगमग आय दीवड़ा जगमग जगमग आय माड़ी अमे लाव्या छे वस्त्रनी जोड़, माड़ी अमे ओढ़ माड़ी तमे पहरो तो आनंद थाय, माड़ी तमे आय दीवड़ा जगमग जगमग थाय। दीवड़ा मोतो आनंद थाय मारी तमे बोलो दीवड़ा जगमग जगमग थाय। नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अब एक पंखो बंद कर दो। बोलिए श्री भगवती जगदम्बे मात की। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी मेरी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के नगर देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के ग्राम देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के स्थान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के समस्त बैठे हुए लोगों के कुल देवियों को, कुल देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने कुल देवी और देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता के चरणों में अपना चरण बंधन रखते हुए और यहाँ समस्त जितने भी आदरणीय बैठे हैं, मातृशक्ति रूप में और भातृशक्ति रूप में, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरे आदरणीय हैं। आज मेरी मुलाकात आपसे इस सत्र में आखिरी है। उसके बाद मिलते तो रहेंगे, कल हवन में मिलेंगे। हो सकता हो प्रहलाद जी की इच्छा हो तो शायद कल थोड़ी बहुत कथा भी अलग से रख दी जाए। अब वो सब बात की बात है। अनुष्ठान के रूप में ये 9 दिन का जो अनुष्ठान है वो आज पूरा हो जाएगा। 9वां दिवस है। कथाएं बहुत है, इसलिए बिना देर किए
मैं अब इस कथा में आगे बढ़ता हूँ। कथा की शुरुआत आमतौर पे जहाँ कल मैंने छोड़ा था, मैं आमतौर पे कथाएं वहाँ छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो कथा बीच में थी, लेकिन समय कम था, इसलिए मुझे उस कथा को वहीं छोड़ना पड़ा। कि एक परिवार जो बहुत वक्त है, वक्त कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ हमेशा हर कथा में कि जब भगवान आपको दे तो आप में विनम्रता होनी चाहिए। उस पेड़ की तरह जिसमें फल लगता है तो वो नीचे की ओर और झुक जाता है। वक्त का कुछ पता नहीं है कब क्या रूप ले ले। आज मैं एक घर में गया था सुबह के समय, वहाँ एक मैया मिली। उन्होंने क्या कहा मुझसे, जब मुझे बैठाया गया, बाकी सारी औपचारिकताएं हो गईं, तो मैया काफ़ी वृद्ध तो नहीं कहूँगा, तब भी वृद्ध तो थी ही, अपने घर की बड़ी भी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, वहाँ प्रहलाद जी आदरणीय बैठे थे, आदरणीय और भी लोग सभी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, उनकी बहू थी, सब लोग थे। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी से कहा, पहले प्रहलाद जी से, कि आपने कभी पूरी जिंदगी में, अब ये उनके शब्द हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, मैं इस कथा के बारे में, अब वो मेरे बारे में है, कथा के बारे में बात एक ही है। उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि मेरी पूरी उम्र बीत गई, और प्रहलाद जी से कहा कि लगभग आपकी भी, लेकिन अब ये उस माँ के शब्द हैं, पता नहीं यहाँ बैठी हैं कि नहीं इस समय, लेकिन ऐसी कथा उन्होंने तो मुझको श्रेय दिया, लेकिन मैं माँ से जोड़ देता हूँ इसको। उनका कहना था मेरे द्वारा, लेकिन मेरा कहना है मेरी मैया की। तो कहते हैं ऐसी कथा आज तक मैंने नहीं सुनी थी। और फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी जल जैसा था, और कहने लगी, आप पर माँ की कृपा है, साक्षात दिखता है वो। मेरी आंखें भी भर गई, मैं अपनी माँ की ओर देखने लगा। जब कोई मुझसे कहता है कि आपके ऊपर माँ की कृपा है, जैसे एक कथा में एक बूढ़ी महिला जिनको 2 लोग पकड़ के ले आए, गया में मैं था, जैसे ही मंच से नीचे उतरा, वो बड़ी तेज़ी से मेरी ओर बढ़ी, 2 लोग उनको पकड़ के ला रहे थे, और कांपते हाथों से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे आज इस माँ ने कहा, और अपने सर से लगाने लगी, और कहती है मुझे जब आप वहाँ बैठ जाते हैं तो मुझे आप दिखते नहीं हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद आँख की समस्या है, ऐसा इसलिए बोल रही होंगी। तो मैंने कहा कि अच्छा माँ, महसूस तो आप कर सकती हैं। तो कहने नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, जब आप वहाँ बैठते हैं तो मुझे आप नहीं दिखते, वहाँ साक्षात मैया दिखती है, और मुझे लगता है जो कुछ बोल रही है वो मैया बोल रही है। तो मैंने कहा माँ, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया, ये आपका भाव है, आपका माँ के प्रति श्रद्धा है कि मुझ में आपको मेरी मैया दिख रही है, ये आपका बड़प्पन है, वरना मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। एक जगह इसी तरह मैं कथा से उतरा, तो एक माएँ बड़ी भोली होती हैं, बड़ी उनका प्यारा ही स्वभाव होता है। एक माँ हमको पकड़ ली, माताओं की जरा बात कर रहा हूँ, पुरुष तो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, पकड़ ली और कहने लगी मेरे घर चलो। हमने कहा ऐसे थोड़ी जाएंगे। आयोजक जो वहाँ के थे, मैंने कहा उनसे परमिशन ले लीजिए, भाई उन्होंने हमको बुलाया है,
सारी व्यवस्था दी है, पता नहीं किसको उन्होंने जबान दे दी होगी। अब मैं आपके साथ चला जाऊंगा तो उनका जबान जिसको उन्होंने दे रखी वो झूठी पड़ जाएगी। तो वो मैया एकदम से हाथ पकड़ के, नहीं मेरे घर चलिए, मेरे घर। हम कहे समस्या क्या है ये बताइए। तो कहने लगी, अब उसका विश्वास, कहने लगी हम लोग कुछ दिन से बहुत परेशान हैं और मेरा ऐसा विश्वास, ये उनका कहना है कि आप मेरे घर चलोगे तो समस्या। हमने कहा माँ इतना ऊंचा स्थान मत दो, इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत ला दो, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, इतना मुझ पर विश्वास मत करो, कहीं टूट गया तो। क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मैं चलूँगा तो आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो क्यों संकट में मुझे आप डाल रही हो। क्योंकि व्यक्ति का सब कुछ उसके भाव के अनुसार होता है। लेकिन अब उस मैया का विश्वास, एक मैया मेरे पास आई, मैं थोड़ा यहाँ मैयाओं का जिक्र आज इसलिए कि सुबह सुबह ऐसी घटना घटी। तो एक मैया बहुत पहले की बात है आई, कह लगी मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। तो हमने कहा मैया हाथ जोड़ते हैं, मैं ताबीज वाला बाबा नहीं हूँ, मैं ताबीज वाला बाबा नहीं हूँ। तो कही नहीं आप बोल दोगे तो। हमने कहा ये मैया इस बात का जवाब हम कल आपको देंगे कथा में। तो बेचारी मेरी बात मान गई। दूसरे दिन कथा में मैंने पूछा यहाँ किसके किसके घर में उनके औलाद है, सभी ने हाथ उठा दिया। हमने कहा सबके घर में पुत्र है या पुत्री है ना? अधिकतर लोगों ने हाथ उठा दिया। हमने कहा अब हाथ नीचे कीजिए, हाथ मत उठाइएगा, न मुझको बताइएगा, लेकिन अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि सबके घर में औलाद तो है, लेकिन कितने माँ बाप अपने औलाद से संतुष्ट हैं, ये सोच के बताइए। इसलिए औलाद है तो प्रभु का प्रसाद, और नहीं है तो भी अच्छा है। उसके लिए भगवान के पास, संत के पास औलाद, अरे औलाद, कितनों की औलादों ने दुखी कर रखा है अपने माता पिता को। अकेले हैं ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करिए, क्या दिक्कत है? पता नहीं अच्छी आत्मा घर में आएगी, बुरी आत्मा आएगी, अच्छी आएगी तो सुख देगी, बुरी आएगी तो तकलीफ देने लगेगी। महाराज पता चला लड़का आपका सही है, कल को जिस घर से बिटिया आप ले आए उसमें संस्कार ही नहीं है महाराज। तो जैसे जैसे गृहस्थी बढ़ती जाती है उसमें नाना प्रकार के दुख आते हैं। इसलिए गृहस्थी को छोटा रखिए, क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि आप जितने अच्छे हो बगल वाला उतना अच्छा हो। दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते। क्या करिएगा? तो संसार में उतना ही प्रवेश करिए जितना आप झेल सके उतना ही संसार में प्रवेश कीजिए। ये संसार बड़ा विचित्र है तो एक फिल्म का गीत, लेकिन बेमुरव्वत चार्लर है तो ये एक फिल्म का गीत, लेकिन मुझे इसकी लाइन बहुत अच्छी लगती है। आज शुरुआत संसार से करता हूँ, क्योंकि अब हरिश्चंद्र का भी पाला सांसारिक लोगों से पड़ने वाला है। पति पत्नी दोनों सड़क पर जा रहे हैं, प्रजा रो रही है कि कितने प्यारे ये लोग थे, आज क्या हो गया। संसार का खेल बड़ा विचित्र है। कब वो आपको ऐसा कोई रूप दिखा दे जो लोग कहते हैं ना, अरे मुझे समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है पूजा पाठ का। हम के किसके लिए? संसार के लिए आप उसको याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही संसार कहते हैं ना, जिस दिन इस दुनिया के धोखों से तेरा ये दिल भर जाएगा, जिस दिन इस दुनिया के धोखों से तेरा ये दिल भर जाएगा, तब नज़र उठा के देखना तुम
मेरी मैया खड़ी आई नजर आएगी, मेरी मैया तुझे नजर आएगी। मैं केवल 4 लाइन एक इंसान के दर्द को, आज थोड़ा सा मैं सुबह से कुछ दर्दों को महसूस कर रहा हूँ, व्यक्तिगत मेरा नहीं, समाज का दर्द, लोगों का दर्द। हम संतों के साथ समस्या क्या है, कहीं पर जाते हैं तो बहुत आनंद दिखता है और कहीं पर बड़ा दर्द भी दिखता है, तो हम अंदर से विचलित हो जाते हैं कि इस परिवार में इतना दर्द क्यों, इतना तकलीफ क्यों। फिर भी उसके भाव देखिए, उसने मुझे बुलाया, प्यार दिया। मन में आता है क्या कर दें इसके लिए कि इसको आनंद मिले, लेकिन हम तभी कुछ कर पाएंगे जब आप भी अपने आचरण को सही दिशा में रखेंगे। और संसार का क्या है, केवल 4 लाइन। संसार कैसा है, गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बुरे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर सही भी हैं, लेकिन जब परिस्थिति कहते हैं ना, जब उसका डंडा चलता है तो आवाज़ नहीं करता। जब आप बिखरने लगें, जब आपका सब कुछ आपसे जाने, हाथ से जाने लगे, तो भगवान को दोष देने के बजाय अपने आप से पूछिए गलती कहाँ हुई मुझसे। गलती को समझने की कोशिश करिए। जिस दिन गलती समझ में आ जाएगी, जैसे ही उसको सुधार लेंगे, वो चीज़ वापस बदल जाएगी। मूल वजह को ढूंढना होगा कि ये दर्द है तो उसकी मूल वजह क्या है। पत्ते नहीं गिनने होंगे, जड़ देखना होगा कि ये दर्द वास्तव में आया कहाँ से। उस जड़ को सही कर दीजिए, जिसकी वजह से तकलीफ हुई है उस वजह को सही कर लीजिए, तकलीफ अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने आप को कोसने से, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से परिस्थिति नहीं बदलती। परिस्थिति बदलती है चीज़ों को बदलने से। यहाँ पर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर चल पड़े, और जैसा कि कल मैंने कहा था, काशी पहुँच गए। काशी पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, माँ दुर्गा का दर्शन किया। दुर्गा कुंड में सुबाहु राजा के द्वारा जो कथा में बात आई थी, माँ दुर्गा वहाँ स्वयंभू प्रकट हुई, माँ दुर्गा है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, गंगा स्नान, इस तरीके से भैया बहुत सुंदर तरीके से ध्यान पूजन करने के बाद जैसे ही वो मंदिर से बाहर आए तो विश्वामित्र जी सामने आ गए और कहने लगे, अरे दक्षिणा नहीं दोगे क्या भाई? कितने दिन की हमारी तुम्हारी बात हुई थी? तो वो कहने लगे 1 महीने की लगभग बात हुई थी। तो कहे आज 1 महीना पूरा हो गया, मुझे मेरी दक्षिणा दो, चाहे जैसे। थोड़ा ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब विश्वामित्र जी कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। उन्होंने कहा मुझे मेरी दक्षिणा दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो दक्षिणा से मतलब है, तुम दक्षिणा दो मुझको। अंत में उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप को बेच करके आपको आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा, अपने आप को बेचकर। यहीं पर मैं जरा ब्राह्मणों से कहना चाहूँगा, आपसे भी कहूँगा, मैं तो कहता ही रहता हूँ कि भाई इनका हक मत मारिए।
जो इनका पारिश्रमिक है वो दीजिए इनको। लेकिन ब्राह्मणों से मैं कहता हूँ कि जब भक्त अपने इच्छा शक्ति अनुसार दे दे तो आप भी प्रसन्न होकर उसके ऊपर अक्षत छिड़क करके कहिए जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा ना हो कि वो देते देते थक जाए लेकिन आपको संतुष्टि ही ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि इतनी कम दक्षिणा भी नहीं चढ़ाइए कि बेचारे पंडित जी सोच न पावें कि इस पैसे को रखें तो कहाँ रखें। इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। मैं विंध्याचल में था, कथा चल रही थी 9 दिन। तो एक दिन वहाँ के प्रधान पुजारी जो लोग ये कथा करवा रहे थे उन्होंने कहा महाराज जी माँ के दर्शन। हमने कहा अरे मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, माँ के दर्शन किए बिना तो बात बनेगी ही नहीं। तो हम लोग दर्शन करने गए। दर्शन में बहुत लाइन थी। लोगों ने कहा महाराज जी वीआईपी दर्शन। हमने कहा नहीं, जितना हो सके यहाँ के नियमों का पालन करते हुए दर्शन। तो मेरे आगे आगे एक बूढ़ी माई चल रही थी। माई बड़ी भोली होती हैं, तो वो पूरा सामान माता को चढ़ाने के लिए सब ले रखा था। इससे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। उन्होंने चुनरी ले रखी थी, नारियल ले रखा था, प्रसाद ले रखा था, बहुत अच्छी बात है। धूप रखा था, दीप रखा था, सब कुछ उस डाल में सजाई हुई माँ की तरफ बढ़ रही थी। और जब वो माँ के सामने पहुँची बूढ़ी मैया, तो पुजारी जी को वो दे दिया डाल कि इसको चढ़ा दो। पुजारी जी भी बड़ी श्रद्धा से चढ़ाने लगे विंध्याचल में। लेकिन मैया ने एक गलती क्या की कि वो पुजारी जी का जो दक्षिणा होता है वो उसे डाल में रखना भूल गई। हम लोग यही गलती करते हैं। मंदिर जाएंगे, 150-200 रुपये का माला भी खरीद लेंगे। गाड़ी से गए तो पेट्रोल डीजल भी लग रहा है महाराज। थोड़ा इस सब बातों को समझना होगा हमको। मिठाई भी गए मिठाई की दुकान पर, और जो सबसे अच्छी स्वीट थी ले ली, क्योंकि आपको पता है भगवान तो खाएंगे नहीं, लौट के घर ही आएगा, खुद को ही खाना है। तो भगवान से ज़्यादा अपनी पसंद का ध्यान रखा। वो वाली दे दो, वो वाली चढ़ा दो, मैंने जो जो खाने का मन है सब बोल दिया। वो वाली भी चढ़ा दो, ठीक है, 1 किलो ले दो, वो जरा काजू कतली भी चढ़ा देना, जरा रसमलाई भी चढ़ा देना। और सोच रहे भगवान को ले जा रहे, सब सजा लिया भाई। और डाल सजा करके माला फूल, और पंडित जी के लिए, उस बेचारे के लिए आपने 11 या 21 या 51 रुपये भी उसमें नहीं रखा। उनसे आपने काम करवाया, पंडित जी को दिया। पंडित जी आपके नाम ले करके बाकायदा भगवान को चढ़ाना शुरू किया कि इनके नाम से इनके परिवार के सुख शांति के लिए आपको समर्पित, पुष्प समर्पित, ये समर्पित, वो समर्पित, सब कुछ करके भगवान के चरणों में छुआ करके उन्होंने वापस आपको दे दिया सब कुछ। सबसे पहले आपका कर्तव्य ये बनता है कि जो प्रसाद आप ले गए हैं, पंडित जी जो बड़े आदरणीय लोग होते हैं वो पूरा का पूरा प्रसाद आपको वापस लौटा देंगे। अब आपका फर्ज है कि अगर पूरा लौटा रहे हैं, एक आध रख के लौटा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन पूरा लौटा रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रसाद में से पंडित जी के हाथ में रख दीजिए कि महाराज आपका, थोड़ी सी दक्षिणा रख दीजिए, है ना। दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। तो मैं उस मैया का जिक्र कर रहा था जिसने पूरा सजा के गई, भगवान को तो खूब चढ़ाया। पंडित जी उसकी ओर देखे, डलिया लौटा दिए, मैया आगे जाने लगी। तो पंडित जी का धैर्य जवाब दे गया। पंडित जी ने कहा मैया दक्षिणा। और वहाँ के विंध्याचल के पंडितों में थोड़ी अपनी स्टाइल है, उन्होंने माँ की ओर देखते हुए कह दिया मैया, हे मैया। मैं उस मैया से कहा हे मैया, ये वाली मैया आपके श्रृंगार में 501 रुपये चढ़ाएगी। पंडित जी लोग बोल देते हैं
कि 501 कहेंगे तो 101 तो मिल ही जाएगा, तो 501 चढ़ाएंगी। अब मैया ने बटुआ खोला, बटुआ समझते हैं, पर्स। मैया ने खोला, अब उसमें हाथ डाला, बूढ़ी मैया की बात कर रहा हूँ। अब वो उसमें लगी कुछ निकालने। अब पंडित जी को लगा के लगता कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गए, तो पंडित जी खुद ही कह रहे हैं जाने दो मैया, परेशान ना हो, चलो 251 रुपये ही चढ़ा दो। अब 500 से पंडित जी 251 पे आ गए। लेकिन मैया फिर उसमें ढूंढे जा रही है पर्स में से। लगा पंडित जी को कि इसके पास इतना भी नहीं है, तो कहने लगे चलो मैया 101 चढ़ा दो। मैया अभी भी हाथ डाले हुए। अच्छा मैया 51 चढ़ाओ, अच्छा मैया 21 चढ़ाओ। अंत में मैया ने बड़ी मुश्किल से खोजा खाजा और जो सबसे उसमें छोटा सा सिक्का था निकाल करके पंडित जी के हाथ में पकड़ा दिया। अब वो 5 रुपए का सिक्का था। अब वो पंडित जी बेचारे देख रहे हैं, फिर भी पंडित जी का बड़प्पन देखिए। तुरंत उन्होंने विंध्याचल मैया की ओर देखते हुए कहा, हे माई, इस माई ने आपकी सेवा में 5 रुपया चढ़ाया है, इसके बाल बच्चों को सुखी रखना। पता नहीं क्यों हम लोग आरती में पुजारी को देना हो, किसी संत को देना हो, आरती में चढ़ाना हो, तो हम लोग सबसे छोटा सिक्का ढूंढते हैं कि जितना छोटा से छोटा हो वही चढ़ाएंगे। अब यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आरती गौ सेवा में जा रही है। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि जो पुजारी 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा है, अब उसका घर भी उसी से चलता है, तो थोड़ा हमें भी ध्यान रखना होगा, है ना। उसका और कोई रोजी रोटी नहीं है। और पुजारी जी को भी ध्यान रखना होगा, जो मिला ईश्वरी सेवा में आप लगे हैं तो संतुष्ट रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये साधना है। और अगर बहुत पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके लिए फिर व्यापार बहुत सारे हैं। इसमें तो साधना है भैया, जिसने जो दे दिया ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसमें ये भाव लेके चलना पड़ता है। कुल मिलाकर के विश्वामित्र जी मेरी नज़र में मुझे लगता है कि उन्होंने गलती की। इतना ज़्यादा भी किस यजमान से आप उतना मांगिए कि वो खुशी खुशी अर्पित कर सके। उसमें अगर आप यजमान को ही बर्बाद कर देंगे तो कैसे काम चले। इतना भी मत, किसी के साथ, यजमान नहीं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि वो कह दे कि भैया दोबारा इनसे पाला न पड़े। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी को दुखी नहीं करना है। सबकी भावनाओं को ध्यान में रखना है, सबको प्यार देना है। तो कहने का तात्पर्य है कि विश्वामित्र ने कहा मुझे दो, तो राजा ने कहा मैं अपने आप को बेच के दे दूंगा। विश्वामित्र चले गए, कहे शाम को दे देना। अब ये सब विश्वामित्र की जो ये सब बातें हैं वो किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे भी नहीं लगेगी। ऐसे थोड़ी होता है। दान तो सामने वाले की इच्छा पर होता है। भाई दान है ना, कोई सामान आपने थोड़ी ना उसको बेचा है कि इतना पैसा उधार बनता है दो, ऐसा नहीं होता। शास्त्र क्या कहता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन दान सामने वाली की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर के विश्वामित्र चले गए। राजा ने कहा मैं अपने आप को बेच दूंगा। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी मेरे रहते मेरे देश का राजा अपने आप को बेच दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे रहते मेरा पति जो है बीच सड़क पे खड़ा होकर कहे मुझे खरीद लो। इतनी बुरी स्थिति हमारी आ गई है, मुझसे देखा नहीं जाएगा कि मेरा पति, जिसको लोग राजा महाराजा कहते थे, जिसके साथ किसी भी पत्नी के सामने उसके पति का अपमान उसको बर्दाश्त नहीं होगा। भले वो पति दिन भर उसको पता नहीं क्या क्या बोलता हो, लेकिन पत्नी के सामने
पति का अपमान पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब भोले बाबा ने विष पिया, बाकी लोगों को चिंता थी कि ये विष किसी तरह हटे, नहीं तो संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी मैया जो भोले बाबा के बगल में बैठी थी, उनकी धर्मपत्नी, उनको ये चिंता थी कि संसार तो बचे, अच्छी बात है, लेकिन मेरा पति भी बचना चाहिए। ये उनकी पहली चिंता थी। जी जरूर तालियों से स्वागत करिए। आज की कथाएं बड़ी आनंददायक हैं। तो जैसे ही विष बाबा ने पीना शुरू किया, माता ने ऐसे हाथ किया और उस विष को उनके गले में रोक दिया, यहीं रोक दिया कि नीचे उतरेगा तो असर कर जाएगा, यहीं रोक दिया और वो विष यहीं रुका रह गया। इसलिए भगवान शिव पर उतना असर, ऐसे तो देवों के देव हैं, लेकिन वो विष इतना तीखा था कि उससे उनका ये गला नीला पड़ गया। इसीलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ इसीलिए उनके शिवलिंग पर एक जल की बूंद हमेशा, क्योंकि उन जलन उनके गले में। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, पहले मुझे। पति कान पे हाथ रख लिया और कहने लगा मेरे रहते। अब देखिए दोनों पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। पत्नी कह रही है मैं तुम्हें बिकता नहीं देख सकती, मुझे बेच दो। पति कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बेच दूं, जिसका हाथ पकड़ करके मैं भरी सभा में सबके सामने ले आया, उसको मैं कैसे बेच दूं। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए। इतना डर के ताली क्यों बजा रहे हैं आप? ऐसा क्या है, कहीं कुछ इस पे जीएसटी नहीं लगती, निश्चिंत होकर बजाइए। और यहाँ कोई मीटरिंग नहीं है जिससे मीटर में नापा जा रहा हो किसने कितना बजाया, बाद में बिल आएगा घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। खूब जी भर के बजाइए। तो दोनों कह रहे हैं मेरे सामने तुमको बिकता मैं नहीं देख सकता। पत्नी कह रही है पति से, पति कह रहा है पत्नी से। अब पत्नी ने अंत में क्या किया, उसने अपने पति से कहा कि तुम नहीं बिकना, क्योंकि तुम बिक जाओगे तो हमें छुड़ाएगा कौन। आज तुम पर तकलीफ है, मुझे बेच दो, लेकिन जिस दिन तुम सक्षम होना मुझे वापस ग्रहण कर लेना। उस जमाने में दास दासी खरीदे जाते थे, नहीं नौकर चाकर, घर के कामकाज के लिए उस जमाने में खरीदे जाते थे। आजकल तो आप तनख्वाह पर रख लेते हैं, घर में बावर्ची है या सफाई कर्मचारी है, इनको आप पेमेंट करते हैं पर मंथ और वो आपके यहाँ काम करते हैं। पहले के ज़माने में खरीद लेते थे लोग हमेशा के लिए। अंत में रोने लगे हरिश्चंद्र, कहने लगे आज इतना बुरा दिन, मैं राजा, ये मेरी पत्नी आज तक दुनिया में ये कभी बाहर ऐसे नहीं निकली, पूरे वस्त्र पहन करके पालकी में बैठ करके, रानी है, महारानी है अयोध्या की, दास दासियों के साथ चला करती थी, और आज ऐसा दिन कि मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। राजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, रानी का भी दुख सहा नहीं जा रहा था। लेकिन कभी कभी परिस्थिति इतनी दबाव बनाती है कि आदमी को सोचने समझने का समय नहीं मिलता। कुल मिलाकर राजा ने भरी चौक होता है जहाँ मेन मार्केट जिसको कहते हैं, वहाँ एक ऊंचा स्थान पे खड़ा कर दिया अपनी पत्नी को। जरा कल्पना कीजिए उस पति के दिल पर क्या बीत रही होगी, कल्पना कीजिए। खड़ा कर दिया बीच चौक पे और कहने लगा, अरे नगरवासियों, अरे ग्रामवासियों, अरे नगरवासियों, आज मेरी पत्नी बिकने के लिए तैयार है। लोगों ने कहा तुम पर धिक्कार है, तुम कैसे हट्टे कट्टे दिख रहे हो, अरे कमा के खा नहीं सकते हो, पत्नी बेच रहे हो, कैसे व्यक्ति हो तुम। हरिश्चंद्र ने कहा जो कहना है कह लो, पूरी कहानी बताने का समय नहीं है, फिलहाल इसे बेचना है। फिर लोगों ने कहना शुरू किया, अरे क्या बात करते हो, कोई औरत अपनी पत्नी को बेचता है, ऐसा गंदा काम किस लिए। तो रानी सामने आ गई
और लोगों को हाथ जोड़ के कहना शुरू किया, आप लोग गलत समझ रहे हैं। पत्नी वो होती है कि अपने पति को ऊंचा स्थान देने लगती है। कहती आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये कोई जुआड़ी नहीं है, ये कोई शराबी नहीं है, ये कोई अपने सुख के लिए मुझको नहीं बेच रहे हैं, ये तो सत्य की रक्षा के लिए, अपने जबान की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए आज ये मुझको लेकर बाजार में खड़े हैं। और सुन लो सब लोग, इनको भला बुरा मत कहना, अरे इनके जैसा पति तो नसीब वालों को नसीब होता है, नसीब वालों को। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है, लड़का भी समझ नहीं पा रहा है, रोहित वो भी रो रहा, सभी रो रहा, पूरे परिवार रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा। दुख कभी कभी सीना चीर देता है। अंत में विश्वामित्र जी भेष बदलकर, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे, वो सोचे ये रानी है, कोई अगर गलत आदमी के हाथ में चली गई तो इसका सम्मान, इसका मान सब कुछ चला जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी भेष बदल करके खुद ब्राह्मण बन करके आए और कहने लगे, अरे भाई पत्नी अपनी बेच रहे हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो कहे कितना चाहिए? तो कहे शास्त्र के अनुसार इसका दाम दे दीजिए। तो कहने लगे स्त्री का शास्त्र जो निर्धारित मूल्य है, उस समय का ये सब कहानी थी, कहे 1.25 मन सोना मैं इसको दे सकता हूँ इसके लिए। तो थोड़ी देर राजा हरिश्चंद्र ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा 1.25 मन हो गया, बाकी के 1.25 मन फिर इंतजाम हो जाएगा, फिलहाल 1.25 मन तो इकट्ठा कर ले। कहे ठीक है ले जाओ, 1.25 मन सोना मुझे दे दो। उन्होंने 1.25 मन सोना दिया और पत्नी को ले जाने लगे। बच्चा रोने लगा। पत्नी ने पलट के देखा, कहे ये बच्चा छोटा है। ब्राह्मण से कहने लगी, छोटे बच्चे माँ के बिना नहीं रह पाते, बड़ा होता तो कोई और बात थी, लेकिन छोटा है तो मैं इसे आपके साथ ले लूं और आपकी ये सेवा करेगा। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है, एक खरीदने निकले तो 2-2 मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, चलो। ब्राह्मण लेके चला गया। तब तक विश्वामित्र जी वहाँ इनको अपने घर पहुँचा करके और फिर वापस भेष बदल के विश्वामित्र बन के फिर खड़े हो गए। हरिश्चंद्र से कहे पैसे लाओ, दक्षिणा लाओ। तो 1.25 मन सोना उनके चरणों में रख दिया और कहने लगा बाकी का 1.25 मन। तो कहने लगा कि देखो आप, पत्नी तक मेरी बिक गई, बच्चा भी बिक गया, अब मैं अकेला बचा हूँ तो मुझे भी बेच दो, अब मैं अकेले जिंदा रह के क्या करूँगा। और वहीं से हरिश्चंद्र ने आवाज़ लगाई, मुझे भी खरीद लो। और यहाँ पर विश्वामित्र जी थोड़ा चुप इसलिए हैं, लोग विश्वामित्र जी को गलत कहते हैं, हमने भी कह दिया, लेकिन हकीकत ये है कि कठोर स्ट्रॉन्ग पेपर जो बनाता है टीचर, कभी कभी बहुत हार्ड पेपर बना देता है, लेकिन उस हार्ड पेपर से एक सही विद्यार्थी समाज के सामने प्रकट होता है। इसलिए कभी कभी टीचर हार्ड पेपर बनाता है। विश्वामित्र जी लोगों को बताना चाहते थे कि हरिश्चंद्र ने एक बार भगवान को धोखा दिया, लेकिन हरिश्चंद्र ने उसी दिन कसम खाई थी जब भगवान प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए, तो कहे आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी से, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और एक प्रण लिया था हरिश्चंद्र ने कि आज के बाद, जब जलोदर रोग कल मैंने कथा बताई थी, तो प्रण लिया था कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसी रास्ते पर हरिश्चंद्र अब आगे बढ़ रहे हैं और परीक्षा विश्वामित्र इसलिए ले रहे हैं कि समाज को समझ में आ जाए कि ये वो हरिश्चंद्र नहीं है जिसने देवता वरुण को भी आज आना कल आना कह के टहलाता रहा। ये वो हरिश्चंद्र नहीं है। अब तो हरिश्चंद्र हमारा बदल चुका है और एक दिन देखिएगा हरिश्चंद्र की जयकारा होगी, अभी देखते जाइए। तो हरिश्चंद्र ने कहा मुझे भी खरीद लो। तो धर्मराज यानी यमराज भेष बदल कर आए। जब किसी बहुत अच्छे इंसान पर तकलीफ पड़ती है तो किसी न किसी रूप में भगवान आता है।
जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके आसपास भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इतनी भीड़ बोल मारी अम्बे